हाँ दिशु तो अभी तक काम कर रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप। आपने लास्ट वीडियो में तो देखा ही कि हम विजिट करने गए थे जयपलोपी पेट्स फॉर्म। वहां से हम निकले हैं क्योंकि अंदर की साइड हमें एंट्री दे दी है। अब आपको बताया था लास्ट में कि हम एंट्री करने वाले हैं लास्ट वीडियो में, तो बस अब हमने एंट्री की है और सबसे पहला विजिट है हमारा रैबिट्स के केज में। ठीक है, तो रैबिट्स के लिए हमको दिया था यहाँ पर कैरेट और कुछ दिए थे ये अपने लीव्स, लीफी वेजिटेबल दिया था। तो बस आराम से उनको खिलाए थे। पहले दिशु डरने लगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पीछे आने लगे और इनके ऊपर ना पैर वैर रखने से हमें भी डर लग रहा था। तो हम एक जगह पे बैठे और फिर इनको फीड करवाया। अब यहाँ देखिए पेड़ों के अंदर ना काफी सारे बर्ड्स के नेस्ट है जो कि बहुत ही प्यारी आवाज करते हैं। उसके बाद आ गए हम लोग पिग के केज में जहाँ पर काफी सारे पिग्स रखे हुए थे। और ये जो है ना, मुझे इनसे डर लगता है क्योंकि मैंने सुना है पिग के काटने से बहुत ज्यादा जहर बॉडी में फैल जाता है। तो इस वजह से मैं पिग को देने में डर ही लग रही थी, मुझे डर ही लग रहा था। और हमारे यहाँ पर ना पिग्स को टच नहीं करते हैं कभी, तो इस वजह से मुझे और ही लग रहा था क्योंकि हमारे गांव में तो पिग्स नाली वगैरह में पड़े रहते हैं कीचड़ में, तो इस वजह से बोलते हैं वो गंदे होते हैं। बट यहाँ तो बहुत साफ सुथरे तरीके से रखा था। उसके बाद में गोट्स का केज आ गया। गोट्स तो बड़े ही इजीली आराम से खा रही थी और ये रैम भी था यहाँ पर। दीशु का जो एक्सपीरियंस है पेट्स के साथ बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि उसने तो डॉग और कैट के अलावा कोई पेट यहाँ देखा ही नहीं है मुंबई में। तो हमें काफी अच्छा लगा कि उसके लिए भी नया एक्सपीरियंस है। फिर हमारे साथ में जो ये देखिए चल ही रहे थे क्या बोलते हैं, मुर्गा मुर्गी वगैरह। और उसके बाद हम आ गए ये अपने हॉर्स के स्टेबल में। और यहाँ ना अलग अलग तरीके के हॉर्स थे, अलग अलग कंट्री से लाए गए हॉर्स थे। तो अभी तो मैंने आपको पहले भी विजिट करवाया था जो लास्ट वीडियो में, उसमें भी काफी सारे हॉर्स थे क्योंकि यहाँ पर हॉर्स की राइडिंग क्लास चलती है। और ये देखिए कितना प्यारा सा यूरोपियन हॉर्स है जिसको कि यहाँ पर अलग केज में रखा गया है। इसको किसी के साथ में रखा गया है क्योंकि इनके फीड भी अलग होते हैं और साथ में इनकी देख रेख भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर ना कितने रूस्टर्स वगैरह हमारे साथ ही चल रहे थे। नेक्स्ट केज है हमारा गिनी पिग्स का। और पर्सनली मैं गई थी यहाँ पर गिनी पिग्स के लिए ही, क्योंकि मुझे ना गिनी पिग्स को देखना बड़ा पसंद आता है। और बाद में उन्होंने हमें हाथ में दिया और वो बहुत डेलिकेट होते हैं, इसलिए उनको लैब पे बिठाया जाता है और ये ज्यादा भागते नहीं है रेड्स की तरह। तो मुझे तो डर नहीं लग रहा था, बट दीशु बहुत डर रहा था। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा डर रहा था, पापा के पास भी नहीं बैठ रहा था। मैंने फिर उसको इंसिस्ट किया कि देखो कुछ नहीं करता है वो। उसको एक्चुअली इनके जो पंजे होते हैं उससे डर लग रहा था कि कहीं मेरे को ना मार दे। फिर धीरे से बिठाने के बाद वो बैठ गया और टच करने को बोला, बट फिर भी डर तो लग ही रहा है उसको। फिर उसने देखा कि मम्मा पापा दोनों ने बिठाया है लैब पे और अच्छे से उसको फीड करवा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहा, तो लास्ट में उसने अपने लैब पे उसे बिठाया। और ये इतने क्यूट थे ना, मजा ही आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे फ्लावर थे जो कि बीच बीच में आपको दिखाती रहूंगी। उसके बाद में यहाँ पर पॉर्क्यूपाइन थे जो कि ना बहुत ही कांटे वाले होते हैं और मेरे को इनको देखना था अंदर से कैसे हैं। बड़ा ही मुंह छुपा के बैठे हुए थे, इतने सुंदर थे बट ये अंदर से, बट इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत नीचे मुंह किया हुआ था उनने। फिर आगे कुछ ब्राउन कलर वाले पेग्स, उनको भी दे दिया। फिर लास्ट में जब हम जा रहे थे तो हम खो गए थे अपने जो हमारा गाइड था हमें अलग छोड़ गया था, तो हमने ईमू को भी खाना दे दिया। फिर हम आगे गए तो हमें अपना गाइड मिल गया। यहाँ पर काफी सारे प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए थे, इतने सुंदर सजाए हुए थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो हमारा गाइड था यहाँ पर जो कि ये लड़की है, ये हमें गाइड कर रही थी। तो उसने ना हमें यहाँ पर टॉर्टोइस दिया, उसको बताया कि कैसे पकड़ते हैं। दिशु को तो देख के इतना अजीब लगा क्योंकि एक तो पानी से निकला था और ऊपर से इसके ऊपर पूरी की पूरी एल्गी जमी हुई थी, ग्रीन कलर का हो गया था तो उसे इतना डर लग रहा था। और यहाँ पर ना इसने जो सूसू करना चालू किया, तो हमने जब तक इसको पकड़ा तब तक इसने सूसू किया। फिर अगेन देखिए यहाँ पर इमू है जिनके पास हमें आना था।
तो हम ईमू को खाना खिलाने के लिए आए हैं, मतलब इनको लीव्स देना होता है और इनको लीव्स हाथ में पकड़ के देना होता है, नीचे गिरा देंगे तो ईमू नहीं खाते नीचे से। ये हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे और देखिए नीचे कितनी सारी लीव्स गिरी है, बट वो नहीं खा रहा है क्योंकि ये नीचे झुक के नहीं लेते हैं अपने खाने को। तो इनको कैसे खिलाया जाता है, ये बाइट करते हैं, बट किसी ने इनको बड़ा पत्ता दे दिया तो बच्चा बेचारा इतना स्ट्रगल कर रहा है कि उसे खिल ही नहीं रहा है। बहुत मुश्किल हो रही थी और इसकी एक आंख में ना इन्फेक्शन भी हो रहा था, कुछ ब्लड वगैरह आ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार कितना परेशान हो रहा है। फिर मैंने रिकॉर्ड भी किया। देखिए आप भी कभी ईमू को खिलाने जाते हैं तो इतना बड़ा बड़ा ना दें, वो खुद बाइट करके खाते हैं। देखिए ये एकदम छोटा छोटा बाइट करके खाते हैं। बस उसके बाद में क्या था, हमने ईमू को खिलाया। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि डर तो लगता है इनिशियली, बट ये धीरे धीरे आराम से खा रहे थे। फिर हम आगे बढ़े और हम कहाँ पहुंच गए, तो भाई हम पहुंच गए यहाँ पर घीस के पास और डक्स के पास। तो ये तो इतने ज्यादा चट्टे थे, मतलब सॉरी, बट ये इतना ज्यादा पीछे आ रहे थे, जिसके हाथ में भी फूड देख रहे थे बस पीछे आ जा रहे थे। मैं ट्राई भी कर रही थी कि ये वाले जो गीज है इनको कि बैठ के खिला दूं हाथ में रख के, बट ना इतना जोर से ये चोंच मार रहे थे, मुझे लग रहा था आज तो मेरी उंगली उंगली काट लेंगे। इस वजह से मैं ऊपर से ही डाल रही थी। और ये गीज है और उधर जो थी ना वो डक्स थी, इनके साथ में अच्छा लगा मुझे। ये देखिए ये है गीज, ओ सॉरी वो डक्स थे, ये गीज है। तो ये भी इतने तेज थे खाने में, इनको जरा सा नीचे गिरे कि सारे के सारे एक टूट पड़ रहे थे, जैसे इनको बहुत दिन से खाना ना मिला हो। मैं गई भी थी अंदर इनके केज में खिलाने, बट ये मेरे इतने ज्यादा पीछे पड़ गए और ये कमर तक ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, तो डर के मारे मैं भाग के बाहर आ गई। ये देखिए ये है ना गीज है ये। और जो पहले थे वो थे डक्स। फिर उसके बाद में हम यहाँ आ गए केज में, बट ये हमारी गलती से आ गए थे हम। पर हम अपनी फिर वापस गए हमारी गाइड के पास और उसके साथ फिर हम इस केज में आए, और ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का। क्योंकि ये केज है जो वो है लव बर्ड्स का, और इसमें इतने सारे ब्यूटीफुल ग्रीन और अलग अलग कलर के ब्लू कलर के लव बर्ड्स थे। और इनको देख के ना मतलब इतनी शांति मिली, और इन्होंने हमें बोला कि इनको ना आपको हाथ में रख के फीड करवानी है। तो आप देख सकते हो मैंने हाथ में लिया है और फीड करवाने के लिए हमने रखा है, बस आ गए वो तुरंत। फिर ना मुझे ना उनके जो पंजे हैं वो मुझे बहुत ज्यादा जोर से अपने हाथ पे फील हो रहे थे। तो मुझे डर लग रहा था कि ये, और फिर गुदगुदी भी हो रही थी जब वो अपनी चोंच से खा रहे थे, तो गुदगुदी हो रही थी, उस वजह से मैं चिल्ला रही थी। और बाद में देखा तो मेरे पूरे हाथ पे स्क्रैच आ गए थे, और शायद स्किन सेंसिटिव होने की वजह से। बाकी दिशु भी डर रहा था पहले, और बाद में बहुत अच्छे से देखो उसको फीड करवाने लगा। और ये जो था ना हमारा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था कि नेचर के करीब आप आए हैं। बेस्ट हाँ मेरे को लाए, हाँ दिशु तो अभी तक कांप रहा है। फिर वहां से हम निकले और हमारी प्यारी सी गौ माता आ गई। इनका केज भी बड़ा ही प्यारा था एकदम, एक छोटी सी काऊ निकल के आई पीछे से, फिर दूसरी भी आई, इनको खिलाने को हमें दिए थे लीव्स, तो आराम से खा रही हैं बढ़िया तरीके से। फिर नेक्स्ट हमारा था ये जो अफ्रीकन पैरेट से इनके पास ले जाया गया। एक ग्रे था, इसका नाम ग्रे कुछ था, और ये वाइट कलर का है। बहुत ही सुंदर थे, बट ये बहुत ज्यादा काट रहे थे। इनके केज में तो अंदर भी एंट्री नहीं दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल्दी बाइट कर लेते हैं। और उसके नेक्स्ट वाले केज में थी हमारी गोट्स, जो कि वाइट कलर की थी, और ये भी बहुत ही प्यारे तरीके से खा रही थी। इतने बढ़िया सीधे साधे होते हैं ना गोट और ये डोंकी। फिर आया नेक्स्ट हमारा डोंकी वाला एरिया, जो कि हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, बट आगे भी है। आप रुकिएगा, वीडियो में पूरा कंप्लीट करिए, बहुत आगे मजा आएगा आपको। फिर यहाँ पर जो डोंकी है उसको खिलाया। अब मुझे पता चला कि डोंकी का नाम गधा क्यों रखा है। बड़ा ही सीधा जानवर है यार, मतलब इतना ही सीधा कोई नहीं होता, इसलिए बोलते हैं ना गधा है गधा है। बट अच्छा लगा, दिशु को तो सबसे ज्यादा अच्छा लगा डोंकी को खिला के। तो मैं उसे मजे भी कर रही थी, मस्ती भी कर रही थी कि एक डोंकी दूसरी डोंकी को खिला रहा है, वो भी मुझे डांटने लगा। फिर हमने यहाँ पर ना अलग अलग तरीके के डॉग देखे, बहुत ही अलग थे। यहाँ इंडिया के डॉग तो ये है नहीं। और उसके बाद आ गई इग्वाना वाली केज, जिसमें कि मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था इनको टच करने का। बहुत लोग इसको टच करने भी जा रहे थे, बट मैंने बिल्कुल टच नहीं किया क्योंकि ये ना मुझे छिपकली और पर्सनली ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनसे थोड़ा सा डर है।
तो मैंने उनको टच नहीं किया। 2 थे, बहुत सुंदर कलर के थे। उसके बाद में हम रास्ते में देखा हमने, तो जहाँ एरिया ब्लॉक था पहले, जहाँ पर नो एंट्री थी, वहां पर इसलिए थी क्योंकि ये जो हॉर्स है बड़ा ही एग्रेसिव है, इसको बहुत ज्यादा दौड़े जा रहा है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये जो इसकी रेलिंग है इसे फेंस को तोड़ के हमें मार देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हम वहां से निकल गए। उसके बाद में पॉनी और हॉर्स राइड भी था, जो कि 500 टू 600 रुपीज में था, जो कि हमने नहीं किया क्योंकि हमें लेट हो रहा था और ऑलरेडी हम हॉर्स राइड कर चुके हैं बहुत बार। सो यहाँ कुछ लोग कर रहे थे। हमने अपना पूरा टूर कंप्लीट किया है एंड देन वी आर वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, है ना? आप लोग भी देखिए और बताइए कैसा लगा आपको। एंड आप कभी पुणे के पास में, मुंबई में रहते हैं, पुणे में रहते हैं, तो ज़रूर आ सकते हैं इधर। और आप भी कोई अच्छा डेस्टिनेशन हमको सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आप वहाँ पे वहाँ जरूर पर जाइए, हम लोग जाएंगे वहाँ पे, ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग बनाएंगे और ज़रूर पब्लिक को दिखाएंगे। अब हम जा रहे हैं कहीं और। अब हम जा रहे हैं फ्रेंड से मिलने। उनका बेटा एडमिट है। बेसिकली हम उसी के लिए आए थे, पर हाँ, दिशु के एग्ज़ाम्स खत्म हो गए तो हमने दिशु को विज़िट करवा लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।